देश में कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से शायद कोरोना केसेस भी नहीं बढ़ रहे, कम से कम रिपोर्टेड नंबर की बात करें तो। इस विवाद के केंद्र में है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जिसे कल जारी किया गया था। ग्लोबल एक्सेस डेथ्स एसोसिएटेड विद कोविड-19 के टाइटल से पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में WHO ने दुनिया भर में कोविड के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुई मौतों का एक व्यापक खाका पेश किया है। अप्रत्यक्ष मौतों में ऐसे लोगों की संख्या शामिल है जिनकी मौत स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने की वजह से हुई, जब कोविड की वजह से। आसान भाषा में कहें तो ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला आदि। रिपोर्ट में जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के डेटा का विश्लेषण किया गया है। इस टाइमलाइन में WHO ने दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ मौतों का दावा किया है, जो कि रिपोर्ट हुई 54 लाख मौतों से लगभग 3 गुना अधिक है। WHO ने दुनिया को 6 रीजन्स अफ्रीका, अमेरिका, ईस्टर्न मेडिटेरियन, यूरोप, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में बांटा है। इन 6 रीजन्स में सबसे ज्यादा लगभग 60 लाख मौतें साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हुई है। हमारे इलाके में, भारत इसी इलाके में आता है। भारत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का कहना है कि भारत में 2020 और 2021 यानी बीते 2 सालों में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई। वहीं अगर 2021 के अंत तक भारत में कोरोना से हुई आधिकारिक मौतों के आंकड़े की बात करें तो वो 4,81,000 के आसपास बैठता है। यानी WHO कोरोना से मौतों के जिस आंकड़े की बात कर रहा है वो आधिकारिक आंकड़े से लगभग 10 गुना ज्यादा है। WHO ने कोविड से साल 2020 में 8,30,000 और 2021 में 39 लाख से ज्यादा मौतों का दावा किया है। दावा है, ये प्रोजेक्शन है उनका, जबकि आधिकारिक आंकड़ा क्रमशः 1.5 लाख और 3,32,000 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि WHO का ये डेटा तब आया है जब कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने साल 2020 की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 2020 में 81,11,000 मौतों की जानकारी दी गई थी। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 4,75,000 ज्यादा था। इसके बाद 2019 की तुलना में 2020 में 4,75,000 ज्यादा मौतें होने का कारण क्या था, इस बारे में सवाल उठे। कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, हालांकि सरकार का कहना है कि 2020 में कोरोना से 1,48,000 मौतें ही हुई। WHO की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया। क्या लिखा उसमें हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई है, न कि 4,80,000 जैसा सरकार ने दावा किया था। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। 4 लाख रुपए का मुआवजा देकर उनका समर्थन करें। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल देर शाम प्रेस रिलीज जारी कर WHO की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है, एक लंबा रिजॉइंडर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में जिस गणितीय मॉडल का इस्तेमाल किया उस पर भारत को आपत्ति थी, लेकिन भारत की आपत्तियों की चिंता किए बगैर WHO ने अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी कर ही दिया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस से CRS रिपोर्ट 2020 अतिरिक्त मृत्यु दर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए WHO को सौंपी गई थी, लेकिन बावजूद इसके WHO ने भारत के उपलब्ध आंकड़ों की अनदेखी की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने WHO के डेटा को सिरे से नकारते हुए CRS डेटा को सही मानने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। हमारे यहाँ CRS डेटा के बेस के ऊपर जो सच्चाई सामने आएगी वो देश की सच्चाई है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि ये सब कुछ बताते हुए भी WHO को भारत के लिए इस तरह की रिपोर्ट जो हमें बैड लाइट में दिखाती है वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर पॉल के अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी WHO के डेटा पर सवाल उठाए हैं। उनकी बात भी सुनिए। हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। डेटा पर लोग और विशेषज्ञ अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। WHO या भारत सरकार के दावे की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात सच है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सब ने अपने आसपास या अपनों को अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करते देखा था। जिन लोगों ने मेडिकल सिस्टम से हार कर जान गंवाई थी उनमें से कई लोगों को शमशान में अंतिम विदाई तक नसीब नहीं हुई थी। गंगा नदी में तैरती लाशें सब ने देखी थी और सिस्टम महज मूक दर्शक बना रहा था।
अगली सुर्खी का संबंध है वाराणसी से, जहां पर एक गुट ने ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस नारेबाजी के विरोध में दूसरे गुट ने भी नारेबाजी कर दी। दोनों गुटों की नारेबाजी के पीछे का कारण है ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ एक सर्वे। एक गुट सर्वे के विरोध में था तो दूसरा समर्थन में। दरअसल वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में आज सर्वे के लिए आदेश दिया था। इस सर्वे में अदालत ने उस क्षेत्र की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था जिस जगह पर मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात पहले ही कह दी थी। आज जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद वीडियोग्राफी होनी थी, लेकिन जैसे ही टीम मस्जिद के गेट पर पहुंची तो मौके पर मौजूद भीड़ ने नारेबाजी कर विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और समय रहते हुए प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया। वीडियोग्राफी का तय समय आज दोपहर 3 बजे था, लेकिन हंगामे के कारण वीडियोग्राफी 1 घंटे की देरी यानी 4 बजे शुरू हो पाई। शो लिखे जाने तक वीडियोग्राफी जारी थी। दरअसल अगस्त 2021 में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दूसरी मांगों को लेकर एक मुकदमा दर्ज कराया। मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 8 अप्रैल को अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। साथ ही अदालत ने 10 मई से पहले रिपोर्ट भी तलब की थी और सुनवाई की अगली तारीख 10 मई ही मुकर्रर की गई है। अगली सुर्खी है पश्चिम बंगाल से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे का आज दूसरा दिन था और तय कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री को कोलकाता में अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना था, लेकिन ऐन मौके पर अमित शाह ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और इसके पीछे की वजह बनी बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। आज सुबह कोलकाता में काशीपुर के चितपुर इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव लटका हुआ मिला था। घटना के बाद अमित शाह मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर गए। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने इस मौत को राजनीतिक हत्या बताकर सीबीआई जांच की मांग की। सुनिए उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। शाह के इस दौरे के बीच नागरिकता संशोधन कानून सीएए की बहस फिर से शुरू हो गई है। कल अमित शाह ने अपनी एक रैली में कोरोना के बाद सीएए लागू करने की बात कही थी, वो बात भी सुन लीजिए। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। गृहमंत्री के इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया था। सुनिए सीएम ने क्या कहा। They have not amended evening of sin. That is lapse. The bill is also lapse. Why they are not bringing this bill to this parliament? And why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties.